आप सभी को बुधवार दिवस की, गणपति जी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जब भी किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो गणपति जी का स्मरण करते हैं, क्योंकि गणपति जी को विघ्न विनाशक माना जाता है। वह रिद्धि सिद्धि को प्रदान करते हैं और दुख दरिद्रता का निवारण करते हैं। तो आज हम अपने इस एपिसोड में हरतालिका व्रत का महत्व बताएंगे। हरतालिका व्रत आपका 2021 में 9 सितंबर 2021 को पड़ेगा और दिन गुरुवार है। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व को सौभाग्यवती स्त्रियां और आप विवाहित पुत्रियां भी करती हैं, जो कि सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य वर की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में जो हमारे पति होते हैं उन्हें वर का कहा जाता है संस्कृत शब्द में। तो अपने पति की दीर्घ आयु से संबंधित यह व्रत होता है कि दीर्घ आयु हो और लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। और जो कुंवारी बच्चियां हैं, कन्याएं हैं, वो इस व्रत को इसलिए करती हैं कि हमें शिव समान प्रिय मोह न दूजा, शिव के समान हमें वर प्राप्त हो। उसी तरह हमें जैसे पार्वती जी शिव जी को कहते हैं कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव वर्पना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कहते कि हे माँ पार्वती, आपके बगैर मेरा जीवन व्यर्थ है और यह जो मोह माया का बंधन है, यह संसार है, यह सब मिथ्या है। तो आज जो आने वाला कल का दिवस है, गुरुवार के दिन हरतालिका का व्रत किया जाएगा। यह व्रत कहाँ और कैसे किया जाता है? यह व्रत माँ पार्वती ने शिव जी के वर प्राप्ति के लिए अखंड सौभाग्य व्रत रखा था। यह व्रत बहुत ही दुर्लभ और कठिन परिश्रम वाला व्रत होता है। करवा चौथ से भी कठोर व्रत होता है। इस व्रत में प्रातःकालीन उठ करके सौभाग्यवती स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं जो होती हैं उस व्रत को रखती हैं अपना स्नान ध्यान करके। और प्रातःकालीन गुरुवार के दिवस में जिस दिन यह तीज लगती है, यह तीज का जो महत्व है, यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के व्रत से नाम जाना जाता है। तो यह व्रत इस बार 9 सितंबर गुरुवार के दिन 2021 को पड़ रहा है। इसमें सुबह प्रातःकालीन उठ करके स्नान ध्यान करने के तत्पश्चात सूर्य उदय के होने के बाद कोई भी इस व्रत में ना ही जल ग्रहण करेगा, ना ही किसी प्रकार की वस्तु को ग्रहण किया जाता है। यह संपूर्ण तरीके से निर्जला व्रत होता है और पूरे दिवस और पूरी रात्रि का होता है। पूरे दिन आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और भगवान का वंदन कर सकते हैं, क्योंकि जो व्रत रखे जाते हैं यही एक तप है। और तप को यदि तपस्या के आधार से किया जाए वह परिपूर्ण फल प्राप्त देता है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है जीवन में। क्योंकि तपस्या वही कहलाती है कि जब हम उस तप में आ गए हैं तो बैठ करके शुद्ध भाव से हम भोजन का परित्याग क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम कोई तपस्या करते हैं और निराहार होकर करते हैं तो हमें साधना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि जब हम आहार लेते हैं तो वह त्याग नहीं होता है, त्याग से ही तप की प्राप्ति होती है। और हम त्याग करके वह व्रत करके अपने जीवन में शीघ्र फल की प्राप्ति के लिए एकाग्र चित्त होकर के और जिस देवता के लिए हम कामना करके यह व्रत रखते हैं वह देवता को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामना को वनवांछित फल प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत कैसे किया जाता है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रातःकालीन स्नान ध्यान करने के बाद पूरे दिवस और पूरी रात्रि हमें निराहार रहना है, ना कि जल का भी सेवन नहीं करना है। माता भगवती ने शिव जी को वर रूप प्राप्ति हेतु यह व्रत किया था। उसी तरह उसी परंपरागत आज हमारे सनातन पद्धति में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में इस व्रत की विशेष परंपरा है और विशेषतः हर स्त्रियां इस व्रत को और कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, क्योंकि उनका मानना है, शास्त्र में इसका प्रमाण है कि इस व्रत को रखने से पति की दीर्घ आयु होती है। और इस व्रत को बराबर चिंतन मनने के साथ ईश्वर देवाधिदेव महादेव को अति प्रसन्न करने के लिए माँ भगवती पार्वती और शिव की पूजा होती है। हम पूरे दिन व्रत करते हैं। जैसे ही सायंकालीन आता है तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि प्रदोष व्रत
महीने में प्रदोष व्रत आता है शिवरात्रि को, हर पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत आता है। तो प्रदोषकालीन जो समय होता है वह कौन सा होता है? सूर्य अस्त होने से पहले और चंद्र उदय से पहले, तारे उदय होने से पहले तक जो समय होता है, जिसे संध्या समय कहते हैं, उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। उस प्रदोष काल में यदि हम व्रत की पूजा कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारे घर में माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं, वो शाम के समय फूलों का बहुत अच्छा सुंदर सा झूला बना करके उसमें माँ भगवती पार्वती जी को और देवादिदेव महादेव को रख करके उनका पूजन करते हैं और उन्हें अति सुंदर वस्तुएं अर्पण करते हैं। महादेव को जो वस्तुएं अति प्रसन्न करती हैं, जैसे कमल का फूल है, विल्वपत्र है, धतूरा है, आँख का पुष्प है और ऐसी अत्याधिक बहुत सारी वस्तुएं हैं जो देवादिदेव महादेव को, जैसे भांग है, अति प्रसन्न है, उनको अर्पण करके उनके मन प्रसन्न चित होकर के उन्हें भाव से प्रसाद का ग्रहण कराया जाता है, अर्पण करते हैं। और साथ में ही माता भगवती पार्वती को संपूर्ण श्रृंगार करके, क्योंकि जो श्रृंगार करके हम पूजा में बैठते हैं, सभी माताएं एवं बहनें जब यह पूजा करें तो 16 श्रृंगार देवियों को बताए गए हैं। जो सौभाग्यवती स्त्री है वह 16 श्रृंगार हमारे सनातन पद्धति में करती है। तो संपूर्ण श्रृंगार करके इस पूजा में बैठते, तो जो श्रृंगार आप स्वतः करती हैं वह संपूर्ण श्रृंगार माता भगवती को अर्पण कीजिए और माता भगवती को अति सुंदर उनका श्रृंगार कीजिए। उसके बाद में हरतालिका व्रत की जो कथा है उस कथा को कीजिए, क्योंकि यह माता सती के समय से सती ने अपने पिता का अपमान देखते हुए सती के पिताजी ने देवादिदेव महादेव का काफ़ी अपमान किया और उसके बावजूद भी सती अपने पिता के यज्ञ में उपस्थित हो गई बिगर बुलाए हुए। जब वहाँ पर वह उपस्थित हुई तो वहाँ के उनके पिता ने उनका बिगर सोचे समझे और देवादिदेव महादेव का इतना अपमान किया कि सती जी क्रोधवश आकर के यज्ञ कुंड में उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया। और उसके पश्चात महादेव जी ने क्या तपस्या की? 16 संवत वर्ष 87 रामचरितमानस में यह वर्णन आता है कि देवादिदेव महादेव ने भी सती को पार्वती के रूप में प्राप्त करने के लिए 1600 संवत वर्ष 87 वर्ष तक लगातार तपस्या की थी। उसके बाद सती का जन्म हुआ, सती का पार्वती के रूप में जन्म हुआ और पार्वती जी का जब जन्म हुआ तो उनकी याददाश्त शक्ति में देवादिदेव महादेव ही बसे हुए थे और उन्होंने महादेव को प्राप्त करने के लिए निरंतर तपस्या की और तपस्या करते करते इतनी कठोर तपस्या की कि उनके पिताजी दक्ष प्रजापति बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने इस नारद जी को बुला करके चिंतन किया। तो दक्ष प्रजापति जी पूर्व जन्म में सती के पिता थे और वर्तमान में पार्वती के पिताजी राजा हिमांचल हुए। तो राजा हिमांचल ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा कि हे प्रभु, हमारी बेटी के लिए योग्य वर बताइए। तो जब नारद जी ने हाथ में देखा, उनके रेखा के हाथ में रेखा पड़ी लकार, इनको पति कालन को काल, तो जिसका पति कालों का महाकाल हो वह कौन हो सकता है? तो उन्होंने विष्णु भगवान के सामने प्रस्ताव रखा कि विष्णु भगवान से इनका स्वयंवर किया जाए। और जब माता भगवती को पता चला तो भगवती ने अपने सखियों के साथ में और जाकर के जंगल में तपस्या करने किसी को बिगर बताए चली गई। वह हरण के रूप में जब पता चला राजा हिमांचल को, तो हरण के रूप से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा, क्योंकि सखियाँ पार्वती जी का हरण करके एकांत में ले जाकर के जंगल में तपस्या में जाकर के बैठ गई। यह परंपरा तब से चली आ रही है और पार्वती जी ने इतना तप किया कि उन्हें साक्षात देवादिदेव महादेव का वर रूप में प्राप्त हुए। और जो भी देवियाँ हमारे माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, उनके जीवन में पति सुख अपार मात्रा में बढ़ता है और संपूर्ण पारिवारिक जीवन के दोष बाधाओं का निवारण होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हरतालिका व्रत की। आप सभी से निवेदन है कि पूरे भाव के साथ और शुद्ध मन के साथ इस व्रत को कीजिए। इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए आप देवादिदेव महादेव की और माता भगवती पार्वती की पूर्ण रूप से उपासना कीजिए। और इस व्रत का जो महत्व है वो अति दुर्लभ है। बहुजन्म पुनर्जतेना शास्त्र में लिखा है कि कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तो हमें इंसान का स्वरूप प्राप्त होता है। और इंसान ही एक ऐसी योनि है जो हम सभी व्रतों को विधि विधान से कर सकते हैं और निरंतर करते जाते हैं। तो हरतालिका तीज
व्रत के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आप सभी से निवेदन है कि हरतालिका व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में आप 9 सितंबर 2021 में गुरुवार के दिन यह व्रत है। तो आप सभी को हरतालिका व्रत की कोटि कोटि शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका नमस्कार।